कि उस एक समय में तुम सनातन सत्य निकलता है। अच्छा। दिल की जो सच्ची बात होती है, दिन में एक बार, तो ज्यादातर आप झूठ बोलते हो, लेकिन दिन में एक बार जरूर आप बेबस हो जाते हो सच बोलने के लिए। देवदत्त पटनायक सर हमारे साथ में है। गूज़बम्स आ जाते हैं जब आपकी स्टोरी सुनते हैं, है ना, पढ़ते हैं, और कुछ सीक्रेट होता है, हमेशा सीक्रेट होता है। सर वो सीक्रेट अगर आज आप रिवील करना चाहें, क्या सीक्रेट है वो? क्योंकि स्टोरीज तो हम बचपन में जानते हैं, लेकिन जब आप सुनाते हैं तो एक अलग ही एक गली में पहुंच जाते हैं। देखिए, हमेशा जो आपके दर्शक होते हैं या श्रोता होते हैं, उनके प्रति अगर सहानुभूति होगी, अच्छा, तो फिर कथा अच्छी निकलती है। ठीक है। तो सहानुभूति के बिना, विदाउट बीइंग सेंस कि लोग चाहते क्या है, उनकी भूख क्या है, उनकी प्यास क्या है। जी। जैसे भूख लगती है तो आप खाना देते हो, वैसे ही जो मन का भूख होता है उसके लिए आख्यान लिखे गए हैं। तो कथा का एक कारण है कि कथा भी एक प्रकार का भोजन है। आप वही परोसोगे जो सामने वाला हजम कर पाए। अगर तुमने कुछ और परोस लिया, उसको वो नहीं खाएगा उसको। जैसे बच्चे जैसे होते हैं, अगर आपने उसको ग्रीन वेजिटेबल्स दे दिए और पालक दे दिया और वो बोलेगा नहीं मुझे अंडा खाना है, तो वो तकलीफ होगा वहां पे। तो फिर इसलिए आपके जो श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, उनके ऊपर सहानुभूति होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन आई लिसन, अभी व्हेनेवर आई गिव अ लेक्चर, मैं ऑडियंस को, मुझे 2-3 मिनट लगते हैं ऑडियंस को समझने में कि कुछ ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं जो सबको समझ में आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑडियंस को क्या चाहिए। मेल ऑडियंस है, अलग विजन्स है, फीमेल ऑडियंस अलग है, अर्बन ऑडियंस अलग है, रूरल ऑडियंस अलग है, इंटरनेशनल ऑडियंस अलग है, सिटी ड्वेलर्स अलग है, टाउन के लोग अलग है, गांव के लोग अलग हैं। तो लोगों का दर्शन करना अनिवार्य है। जब तक दर्शन नहीं करोगे तब तक तुम नैवेद्य नहीं दोगे। अब सर जैसे हर एक इष्ट, आप मतलब हर एक का कोई बजरंगबली से कनेक्ट होता है, कोई श्री राम से कनेक्ट है, कोई श्री कृष्ण से है। ऐसे आपने विष्णु के ऊपर, शिवा के ऊपर, अभी बाहुबली जैनिज्म, तो आप जिनसे इंस्पायर होते हैं या आपके इष्ट अगर मैं जानना चाहूँ, वो सरस्वती जो हमेशा भागती रहती है आपसे, वो तो कुछ है ही नहीं वहां पे, वो तो बहुत तकलीफ देती है आपको, लेकिन है तो सरस्वती ना। सफेद साड़ी में पहनी हुई है, भूत जैसे, बट यू कैन नेवर, हम हमेशा पिक्चर में दिखाएंगे कि जो भूत होते हैं वो सफेद साड़ी पहनते हैं। सर नहीं, वो सरस्वती है, उसे डरो मत। वो डराएगी आपको, क्योंकि ज्ञान हमेशा डराता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा आपको उस जगह लेके जाएगा कि तुम्हें यहाँ इनसे प्यार करना है, लेकिन तुम उनसे प्यार नहीं कर पाते हो, घृणा है उनसे, तुम्हारे शत्रु हैं, खलनायक है। और फिर सरस्वती कहेगी नहीं वो तुम्हारे बच्चे हैं, उनसे भी प्यार करना है, तो वो पसंद नहीं है हमको। क्या शब्दकोश है सर आपका? आप तो बोल रहे हैं तो सर वो स्टोरी सही है, इंद्रासन और निद्रासन वाली? हाँ, देखिए, जब तुम आलसी होते हो तो फिर इंद्रासन थोड़ी ना मिलेगा, निद्रासन ही मिलेगा। जैसे भूख वैसा भोजन। यानी जिह्वा पे जब सरस्वती बैठती हैं तो वो, और जिह्वा कब बैठती है? जब आपका खोज ठीक है। जैसा खोज में, ये बहुत ही इंडियन थॉट है कि देखिए, जैसी भूख होगी तुम्हें वैसे भोजन मिलेगा, जैसा सोच होगा वैसे ही विचार आएंगे तुम्हारे पास। सो अगर तुम्हें नए विचार सोचने हैं तो यू शुड बी एबल टू एक्सपेरिमेंट। जैसे फूडी होता है, वो हर के घर में खाना खाता है, वो इधर वो गांव में हर रसोई घर में जाके चेक करता है अलग अलग, वो फूडी हो जाता है, तो एक्सपर्ट हो जाता है, बोलता है कि ये खाना अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। वैसे ही ज्ञान में यू टू रीड मेनी बुक्स, लिसन टू मेनी पीपल। तो it's that is the journey. You are a storyteller, you are talking to your audience, you know कि आपको, आप बोलते हैं ना वो पल्स, नब्ज मिल गया मुझे, that's what it is। आप जब आत्मीयता होती है आपके ऑडियंस के साथ। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो हम कहते हैं और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार आपके सरस्वती बैठती है, तो ये चीज थोड़ा सा डिफाइन कर दें कैसे भी आप, कि उस एक समय में तुम सनातन सत्य निकलता है। अच्छा। दिल की जो सच्ची बात होती है, दिन में एक बार, तो ज्यादातर आप झूठ बोलते हो, लेकिन दिन में एक बार जरूर आप बेबस हो जाते हो सच बोलने के लिए, और वो है सरस्वती। देवदत्त पटनायक सर, थैंक यू।